हेलो, ठीक है। तो हम भाई चैप्टर 4 कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, उससे पहले मैंने आपको फैक्टराइजेशन मेथड बता दिया, उससे पहले मैंने आपको बेसिक फार्मूला है वो सारा के सारा मैंने बता दिया। अब आपको जो ये जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके पास 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट ये बनते हैं इससे क्वेश्चन। ठीक है, ये लिखा हुआ आएगा कि क्वाड्रेटिक फार्मूले से आपको सॉल्व करना है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है क्या है, तो आप इधर देख लो, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपके पास क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसमें आपका ये है डी। ठीक है, तो डी इज इक्वल टू आता है आपके पास बी स्क्वायर माइनस के 4ac ये। ठीक है, डी इज इक्वल टू होता है डिस्क्रिमिनेंट। क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, ये चीज़ें हैं। अब ये इसमें कंडीशन होता है आपके पास। कंडीशन क्या क्या होता है वो चीज़ें आपको देख लो यहाँ पर। कंडीशंस क्या क्या होता है। फर्स्ट कंडीशन होता है कि आपका अगर d ग्रेटर देन 0 हो, d ग्रेटर देन 0 हो। दूसरा कंडीशन होता है आपके पास d इज इक्वल टू 0 हो। और तीसरा कंडीशन आपके पास क्या होता है, d लेस देन 0 हो। तो अब इस दोनों कंडीशन को आप एक साथ आप लिख सकते हो, और आप क्या लिख सकते हो, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अगर d ग्रेटर देन इक्वल टू अगर 0 अगर आपके पास कंडीशन आती है तो आगे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लिखते हैं। तो जो फॉर्मूला बनता है आपके पास वो फॉर्मूला बनता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2 है। ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला बनता है। ठीक है, दिख रहा है, समझ आ रहा है, दिख रहा है। ठीक है, तो अब अगर हम ये यूज क्यों करते हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये यूज क्यों करते हैं। इसलिए यूज करते हैं कि हमारा जो मिडिल टर्म जो स्प्लिट करने वाला जो टर्म्स था वो अगर फेल हो गया, अगर मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो रहा है तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। यहाँ पे आपके रूट में भी वैल्यू आएगा, नॉर्मल भी आएगा, लेकिन आपका जो फैक्टराइजेशन मेथड होता है प्रॉपर आपका फॉर्म में आता है। तो इसीलिए हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अब इसमें क्या होता है आपके पास कि इसको 2 कंडीशन में लिखा जाता है। कितने कंडीशन में लिखी जाती हैं, 2 कंडीशन में। क्यों लिखी जाती है, क्योंकि ये प्लस और माइनस दे रखा है। तो x इज इक्वल टू एक बार आप लिखोगे प्लस अंडर रूट डी अपॉन में 2 है, और दूसरी कंडीशन में आप लिखोगे x इज इक्वल टू माइनस बी अंडर रूट डी अपॉन में 2 है। ये क्लियर हो गया। ठीक है, ये समझ आ गया। ठीक है, अब d इज इक्वल टू मैंने अभी बताया कि d इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, बी स्क्वायर माइनस के 4ac। तो अब d की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे। ठीक है, तो डायरेक्ट आप यहाँ पे भी वैल्यू पुट करते हैं अक्सर बच्चे जब ये कंडीशन आपके पास दिया होता है। अदरवाइज ये नॉर्मल आपको ऐसे नॉर्मल फॉर्म में ये कहीं आपको देखने को मिलता है। तो 2 आपके पास इक्वल रूट मिल जाता है, माइनस के बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2 है। ठीक है, आई थिंक ये समझ आ गया होगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। ठीक है, क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, समझ आ गया। तो इसी से आपका 3 मार्क्स में आपको इससे क्वेश्चन आते हैं। इसका मैं क्वेश्चन आपको करा देता हूँ, फिर इससे हम करेंगे। ठीक है, ओके। ठीक है, तो हमने ये क्वेश्चन लिया है, क्या लिया है, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 किसके थ्रू करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है तो क्या करोगे, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो लिख लो, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब क्या करो, इसको कंपेयर कर लो। ये देखो a इज इक्वल टू कितना है आपके पास, 2 है, तो a इज इक्वल टू क्या हो गया, 2। एंड b इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, b इज इक्वल टू माइनस 7 लिख सकते हो, एंड c इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 3। तो सबसे पहले क्या निकालोगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे। क्या निकालोगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे। डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालोगे, तो d इज इक्वल टू होता है आपके पास भैया वी स्क्वायर माइनस के 4ac। क्या होता है, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू कितना है, माइनस 7, तो माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4। a की वैल्यू क्या है, a इज इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पर 2 लिख दो।
एंड सी इजिकल टू कितना है 3 है, तो ये 3 लिख लो, ठीक है। ये तो -7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है, ठीक है। एंड -4 2 जा 8, 8 3 जा 24, ये होता है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, 9 - 4 कितना हो जाएगा 5, और ये 4 - 2 कितना हो गया 2, यानी कि d इजिकल टू कितना हो गया आपके पास 25। अब यहाँ पे देखो, अब वहाँ पे रूल्स जो था कि d ग्रेटर दैन इक्वल टू अगर 0 होगा तो ये आगे फर्दर सॉल्व होगा। तो यहाँ पे क्या है d इक्वल टू 0, डैट मीन्स कि d ग्रेटर देन 0 का ये रूल्स फॉलो हो रहा है। तो d ग्रेटर देन 0 का रूल्स फ्लो हो रहा है, तो ये 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होगा, ठीक है। यानी 2 फॉर्मूले आपके पास, यानी कि फॉर्मूला लगेगा और 2 वैल्यू आपको निकलेगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम ध्यान देते हैं। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या है, x इजिकल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2 है। क्या होता है x इजिकल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2 है। ये क्लियर हो गया। चलो तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं। b आपके पास कितना है -7, तो आप यहाँ पे लिखोगे माइनस का 7 प्लस माइनस अंडर रूट डी, डी इजिकल टू होता है भैया यहाँ पे 25 हमने पुट कर दिया। 2 इंटू ए, तो 2 ए की वैल्यू कितना है 2, तो आप यहाँ पे लिखोगे 2। क्लियर, यहाँ तक समझ आ गया, आगे होगा। तो फाइनल आंसर में आप क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो प्लस के 7 हो जाएगा प्लस माइनस रूट 25। अब आपको पता होना चाहिए कि जो रूट 25 होता है वो कितना होता है 5 होता है। यहाँ पे आप लिख लो भैया 5 अपॉन में 2 2 जा 4। अब देखो यहाँ पे आई थिंक आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा, है ना। तो अब आप क्या करोगे, इसको नॉर्मल तरीका से अब इसको क्या करना है 2 पार्टों में डिवाइड कर देना है, ठीक है। प्लस माइनस है, यानी कि एक बार प्लस के रखेंगे और एक बार माइनस का रखेंगे। तो अगर हम यहाँ पे लिखें ये कि 7 + 5/4, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर मैं लिखूँ कि x इजिकल टू 7 - 5/4, तो क्या गलत हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है प्लस एंड माइनस। तो एक बार मैंने प्लस के ले लिया और एक बार मैंने क्या किया माइनस का ले लिया। अब बोलोगे सर यहाँ माइनस था यहाँ प्लस कैसे हो गया? तो मैंने बोला भैया कि ये -7 है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो +7 + माइनस 5/4 ये चीज़ें। तो अब यहाँ पे ध्यान दो 7 + 5 कितना हो गया 12, तो ये आ जाएगा आपके पास 12/4, ठीक है। यहाँ से अगर देखा जाए तो 7 - 5 कितना हो गया 2/4। अब ये इसे कट गया, ये आ गया और ये 4 3 जा 12। तो x इजिकल टू 3 एंड x इजिकल टू 1/2, ठीक है। ये आपके पास आ गया। अब बोलोगे कि भैया हम तो इसको मिडिल टर्म से स्प्लिट कर सकते हो, लेकिन अगर ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर पूछेगा तो आपको यही मेथड यूज करना है, अदरवाइज नहीं करना है। समझ आया? नहीं आया? आ गया समझ में? ठीक है, ओके, ठीक है। तो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है 2x² + x + 4, ठीक है। ये हमने क्वेश्चन लिया है। अब इसमें क्या करेंगे, इसको भी चेक करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व होगा या नहीं होगा, या ये आपका डिस्टिंक्ट रूल है, डिस्टिंक्ट है या नहीं है। तो किसके थ्रू हमने इसको प्रूफ करना है या इसको चेक करना है? तो डिस्क्रिमिनेंट से चेक करना है। अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट अगर d > 0 अगर आपके पास आ रहा है तो आगे हम सॉल्व करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो चेक करते हैं पहले। अब देखो x² + bx + c = 0, ठीक है। ये अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास कि a इजिकल टू कितना हो जाएगा आपके पास 2, तो यहाँ पे लिख दो a इजिकल टू 2, b इजिकल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा b इजिकल टू हो जाएगा आपके पास कितना 1 एंड c इजिकल टू क्या हो गया 4। क्लियर? तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है b² - 4ac, ठीक है। तो d इजिकल टू 1 का स्क्वायर माइनस के 4a2 × 4। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 1 एंड 4 2 जा 8 एंड 8 4 जा बोल दो 32। तो ये कितना हो गया आपके पास -31। अब यहाँ पे देखो एक कंडीशन आपके पास था क्या कि
डी लेस देन 0। तो अगर डी लेस देन 0 होगा तो क्या होगा, नो रियल रूट। क्या होगा, नो रियल रूट्स। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान देना, ये पेपर में डायरेक्ट कभी कभी आता है, ये मत सोचना कि आएगा नहीं। अगर ये आएगा तो आपके पास 1 मार्क में आएगा, अदरवाइज नहीं आता है। क्लियर, समझ आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमने क्वेश्चन लिया आपका 4x स्क्वायर प्लस 4√3x प्लस 3। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। वही कंपेयर करना है आपको। ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4। क्या हो जाएगा, 4। एंड बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4√3, या सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3। सबसे पहले हम वही डिस्क्रिमिनेंट यूज करेंगे। तो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो बी कितना है आपके पास, ये है, तो ये आपके पास क्या आ गया, 4√3 माइनस 4। ए की वैल्यू कितना है, 4, तो यहाँ पे 4 आ गया, और सी कितना है, 3, ये 3 आ गया। अब देखो, ऐसे अगर आपके पास क्वेश्चंस आ जाता है या आपको सॉल्व करने के लिए आ जाएगा तो कैसे क्या करोगे, यहाँ पे देख लो, नॉर्मल a रूट बी का स्क्वायर। अगर इस तरह से अगर आपके पास आता है तो सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे स्क्वायर में, ऐसे इनटू रूट बी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये इससे कट जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर इंटू बी। अगर ये समझ आ गया तो ये आपका ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा। इसको इससे स्क्वायर करो, तो 4 का स्क्वायर इंटू √3 का स्क्वायर, ओके, माइनस 4 4 जा, टेबल तो आना ज़रूरी है ना, 4 4 जा 16, 16 इंटू 3 कितना हो जाएगा, नहीं आता, टेबल याद कर लेना, 48 होता है। ठीक है, और ये भी कितना हो जाएगा, 16 इंटू, यही से कट गया 3 माइनस के 48। डैट मीन्स ये कितना हो गया, 48 माइनस 48 इज इक्वल टू 0। यानी d इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास, 0 हो गया। तो d इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे एक कंडीशन आता है। क्या कंडीशन आता है, d इज इक्वल टू 0। इसका मतलब यह है कि ये इक्वल रूट्स है। क्या है, इक्वल रूट्स है, इक्वल रूट है। तो इक्वल रूट है, इसका मतलब क्या है कि ये आगे सॉल्व होगा। तो आगे सॉल्व होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखते हैं इससे। इसके पास देखो, हमारे पास एक फॉर्मूला था ना, क्या था फॉर्मूला, देख लो यहाँ पे, x इज इक्वल टू माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a, ये वाले फॉर्मूला था। तो अब क्या करोगे यहाँ से, ठीक है, b, तो b आपके पास क्या आई है, तो 4√3 प्लस माइनस अंडर रूट डी, डी की वैल्यू कितना है, 0, तो यहाँ पे 0 रख दिया। ठीक है, अपॉन में 2 इंटू ए कितना है आपके पास, 4, तो यहाँ पे आपने 4 रख दिया। ठीक है, तो अब देखो, तो ये आ जाएगा कितना, माइनस के 4√3, 4 2 जा कितना हो गया, 8, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी कि -√3/2। यही 2 बार लिख दोगे आप, x इज इक्वल टू -√3/2 एंड -√3/2 सेम आएगा। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। ठीक है, तो भैया आपको मैंने 2 कंडीशन बता दिया। कौन कौन से कंडीशन बता दिया, कि d ग्रेटर देन 0, ये भी बता दिया आपको, d लेस देन 0, ये भी बता दिया, और d इज इक्वल टू 0, ये भी बता दिया। यानी कि तीनों कंडीशंस पे आपके क्वेश्चन करने लायक हो चुके हो कि ये क्वेश्चन आते कैसे हैं। मैं दोबारा बता रहा हूँ, इस पे क्वेश्चन बनते हैं तो बनते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने आपको पिक किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मत समझना है कि आएगा नहीं, ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। बहुत बार ये बोर्ड में क्वेश्चन पूछ चुका है। अब ये बच्चे सोचते हैं ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं, तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, बट इसको बनाना है। क्या करना है, इसको हमें उसके मेकिंग फॉर्म में करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, आप लोगों ने 8th पास हो, ऑलमोस्ट पास हो गए। 1 इंटू एक्स, तो 1 इंटू एक्स कितना होता है भैया, x। ऐसे जब भी अगर आता है तो आप इसको इधर क्रॉस कर दो,
तो अभी अभी आपको पता होगा कि x इंटू एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको करने आता है तो आपको मैथ्स पढ़ना चाहिए, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हर जगह यूज होता है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैंने यहाँ पे कर दिया, तो इसको इधर भेजा, इसको उधर भेजा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3x। अब इस 3x को क्या करोगे, इसको इधर शिफ्ट कर दोगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है। तो क्या करेंगे, अब इसको डिस्क्रिमिनेंट निकाल देंगे, फिर उसके बाद जो करना होगा करेंगे, ठीक है। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, a इज इक्वल टू 1 हो गया, एंड b इज इक्वल टू -3 हो गया, एंड c इज इक्वल टू 1 हो गया। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने का जो फॉर्मूला है वो है d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस के 4ac, ठीक है। तो अगर मैं b की वैल्यू यहाँ पे पुट करूँ -3, तो -3 का स्क्वायर हो गया, एंड -4 4 एप्पल 1, एंड c की वैल्यू 1। चलो भैया, -a का स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पे a स्क्वायर होता है। जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो लिखते हैं -a स्क्वायर, अक्सर देखा है मैंने, बट ये चीज़ें नहीं होता है। तो आपको क्या करोगे, -3 का स्क्वायर क्या लिखोगे, 9, एंड -4, तो क्या हो जाता है 5, ठीक है। तो d इज इक्वल टू क्या हो गया, 5 हो गया। तो यानी कि d इज इक्वल टू 5 आया, इसका मतलब ये है, ये कंडीशंस आपको फुलफिल कर रहा है d ग्रेटर देन 0 का। किसका, d ग्रेटर देन 0 का। तो d ग्रेटर देन 0 का कर रहा है, यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो d ग्रेटर देन 0 यानी कि d की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 5 आ गई, ठीक है। तो d इज इक्वल टू 5 आ गया। तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d अपॉन में 2 है, ठीक है। ये चीज़ है। तो अब आपको मैं बता दूं, ये जो माइनस है b कितना है आपके पास, -3 प्लस माइनस √d, d कितना है भैया 5, तो यहाँ पे 5 लिख लो, अपॉन में 2 इंटू 1, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। ये आपके पास आई थिंक समझ आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ से बस 1 मिनट में ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस का 3 हो गया, प्लस माइनस √5 अपॉन में 2 इंटू 1 तो 2 ही होगा ना। अब इसके 2 पैटर्न में ब्रेक कर दो, क्या, x इज इक्वल टू, एक बार प्लस का लिख लो, तो 3 प्लस √5/2, ठीक है। एक ये हो गया, दूसरा आपके पास क्या हो गया, x इज इक्वल टू 3 माइनस √5/2। ये 2 रियल रूट्स आपके पास आ गया, रियल रूट, ठीक है। मैं बता दूं कि आपके पास ये जो फैक्टराइजेशन मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूला हो गया। अब नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे, और d ग्रेटर दैन, d इज इक्वल टू 0, ये कंफर्म बोलकर आएगा, ये d इज इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स कि ये इक्वल रूट्स है। क्या है, इक्वल रूट्स है। तो इक्वल रूट्स पे इससे क्वेश्चंस आपको अभी जो सीबीएसई में जो क्वेश्चन देखने को बहुत मिल रहा है कि आपके पास इक्वेशन दे दिया है और उसमें बोला है कि इक्वल रूट्स है। तो इक्वल रूट्स की कंडीशन ऑलरेडी d इज इक्वल टू 0 है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बने हैं, मतलब बन रहे हैं अभी फिलहाल। तो यहाँ से मैं आपके क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, और वर्ड प्रॉब्लम कराऊंगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम वर्ड प्रॉब्लम करेंगे। ऑल द बेस्ट।